कक्षा 10वीं के संस्कृत के सभी छात्रों का आज के क्लास में वेलकम है। और ये प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा पाठ का सारांश लिखने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं आप सभी का संस्कृत में जो गद्य भारती में पहला चैप्टर है, कवि कुलगुरु कालिदासा, पाठ का सारांश। और बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में। और आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, क्योंकि बहुत से लोग तो लिख तो देते हैं बट वो इस प्रकार लिखते हैं कि उनके पूरे के पूरे 4 नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इसका आपको मिस्टेक क्या जो है नहीं करना है, जिससे आपको बचना है, उन मिस्टेक को अवॉइड करना है, वो सब आपको स्टेप बताने वाला हूँ। और पूरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, जहाँ पे आपको और भी क्लासेस इंपॉर्टेंट आपके लिए अपलोड किए गए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स दिला करके जाएंगे। सो आप सभी को जो पेपर मिलेगा उसमें एक प्रश्न आपको इस प्रकार से छपा मिलेगा। सेकंड नंबर प्रश्न रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में आपको लिखना रहेगा, और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा। मतलब आपकी जो 3 चैप्टर्स हैं संस्कृत में गद्य भारती आपका जो है, उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें से आपको 3 चैप्टर के नाम दे दिए गए। तीनों में से किन्हीं एक का आपको पाठ का जो है सारांश लिखना रहेगा, हिंदी में लिखना रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं किस पाठ का, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का, कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का। ठीक है, इसका सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। लास्ट 12 से 13 साल प्लस हो गया, ये कंटिन्यू पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, तो इस बार ये पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है परिचय। ठीक है, और देखो टॉपिक वाइज अगर आप लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब हेडिंग महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप जो है आंसर नंबर डालोगे और उसमें लिखोगे चैप्टर का नाम। फिर उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखोगे, पहला टॉपिक लिखोगे परिचय, जिसको चाहो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें क्या लिखोगे, कवि कुलगुरु कालिदास पाठ में प्रसिद्ध संस्कृत की कवि कालिदास जी के महानता का वर्णन किया गया है, उन्हें भारतीय साहित्य का गौरव कहा जाता है। सबसे पहले एक स्मॉल सा लाइन ये लिख दो, जिसमें आप बता दो कि ये जो पाठ है आपका कवि कुलगुरु कालिदास, इस पाठ में, ये जो पाठ है उसमें संस्कृत के जो सुप्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं हमारे महान कवि कालिदास जी की महानता का वर्णन किया गया है, और इनको भारतीय साहित्य का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आगे उनके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है उनमें, आपको लिखना है महान कवि कालिदास जी संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे महान है। उनकी जो कृति है, कौमुदी है, वो विदेशों तक फैली हुई है, सभी जगह फैली हुई है। वो भारत के ही नहीं अपितु क्या है, वो विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल और जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कुछ भी कहीं पर नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक अंततः उन्हें बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, सबसे पहले आप परिचय लिखो, जिसमें आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दो कि ये क्या है, भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के महान कवि हैं। ठीक है, श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में कहीं पर भी अपने बारे में जिक्र नहीं किया है, अपने जन्म स्थान के बारे में, अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख दो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है इनके जन्म स्थान के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग वाइज आप लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं 4 से 5 जो है इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो तैयार करा दे रहा हूँ, जो भी आप याद कर लेना। 4 नंबर में आप 4 हेडिंग भी लिख दोगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कालिदास जी के जन्म और जीवन के बारे में अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है किसी को भी, लेकिन वे गुप्त काल शताब्दी जो है, चौथी पांचवी जो शताब्दी है, उनके महान कवि और नाटककार थे। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो है इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, और कोई इन्हें उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ जो है सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया हुआ मानते हैं। कवि की उज्जैनी प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है, सभी लोग अपने अपने जगह का जो है इनको बताते हैं। ठीक है, तो ये सब आप डिटेल वहाँ पे लिख दो। ठीक है, कि इसके बारे में बहुत सारे अभी मतभेद हैं, कोई भी अभी तक प्रामाणिक जानकारी नहीं है। कोई इन्हें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, कोई इन्हें उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का जो है समकालीन मानता है, कोई ठीक है, तो सब लोग अपने अपने देश का मानते हैं। कोई इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग इन्हें बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो ये सब आप मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर देखेगा और कहेगा कि हाँ, लड़के के पास अच्छी जानकारी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, विद्वता और काव्य प्रतिभा।
मतलब इनके पास काव्य में प्रतिभा है और ये अत्यंत विद्वान है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, कालिदास जी की रचनाएं अलंकार, रस और प्रकृति चित्रण से भरपूर हैं। उनकी भाषा सरल है, सरस है और हृदय स्पर्शी है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा पॉपुलर, मेघदूतम सेकेंड नंबर आप लिखो, थर्ड नंबर रघुवंशम, उसके बाद कुमार संभव आदि हैं। ठीक है, बट ये चार जो है ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप ये लिख देते हो तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से सब चीजों को तैयार किया हुआ है। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, विद्वता और काव्य प्रतिभा। काव्य प्रतिभा इस टॉपिक में आप क्या लिखोगे, उनकी रचनाओं के बारे में लिखोगे कि उनकी जो रचनाएं है उसमें अलंकार, रस और सभी प्रकार की जो प्रकृति से चित्रण से भरपूर हैं उनकी रचनाएं। और उनकी जो भाषा है वो सरल है, सहज है, हृदय स्पर्शी, मतलब जो है हमारे मन को छू जाने वाली है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव आदि हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, कालिदास जी की विशेषताएं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो कि उनकी रचनाओं में प्रकृति का जो है सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि श्रृंगार और करुण रस का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है उनकी रचनाओं में कालिदास जी के द्वारा। तीसरा आप लिख सकते हो वे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठम जो है सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसको माना जाता है? कालिदास जी को माना जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कवि कुल गुरु कालिदास कहा जाता है। ठीक है, जो कवियों के कुल के गुरु हैं उनको कहा जाता है कालिदास जी। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट उनके बारे में एक और पॉइंट लिख सकते हो, कुल। ठीक है, तो कालिदास जी की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मान पड़ते हैं। वे शिव उपासक थे, मतलब शिव जी के भक्त थे, फिर भी वे राम के प्रति उनकी भक्ति थी। ठीक है, मतलब शिव जी के उपासक थे लेकिन फिर भी उन जो है भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति हमको देखने को मिलती है उनके रचनाओं में। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये 5 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है। इतना आप लिख देना, अगला क्लास बहुत जल्द देखने को मिलेगा जिसमें